अनुपम रचना ये शरीर दवाओं के भरोसे हो गया। ईश्वर ने जो एक अनमोल उपहार दिया वो डॉक्टरों के भरोसे हो गया। हमारे भारतीय प्राचीन यौगिक शास्त्रों में, आध्यात्मिक शास्त्रों में ऐसे रहस्यमय उपाय प्राकृतिक ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए दिए हुए हैं। हमें बस उन उपायों को करने की जरूरत है। तो शंख योगी चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं आपको शरीर को, देह को शक्तिशाली बनाने के लिए, देह को प्राकृतिक ऊर्जा से कैसे भरा जाए, उसके लिए जो प्राणमय कोश है उसका वर्णन योग शास्त्रों में किया गया है। योग के शास्त्रों में 5 तरह के कोश बताए गए हैं: अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। इसमें जो दूसरे नंबर का कोश है प्राणमय कोश, कोश यानी समूह। हमारे शरीर के भीतर इन आंखों से न दिखाई देने वाले 5 कोश हैं। ये 5 कोश हमारे शरीर को इस सृष्टि से जोड़ने का काम करते हैं। इस सृष्टि से जो भी प्राकृतिक शक्तियां हैं उन्हें हमारे शरीर के भीतर लाने ले जाने का काम करते हैं। जब हम इन कोश पर ध्यान नहीं दे पाते तो हमारी सारी ऊर्जा अस्त व्यस्त हो जाती है और हमारे भीतर की शक्तियां सुप्त अवस्था में पहुंच जाती है। तो आज प्राणमय कोश के बारे में बात करते हैं। आपको प्राणमय कोश को शक्तिशाली बनाने की विधि बता रहा हूँ। प्राणमय कोश को शक्तिशाली बनाने के लिए वैसे तो सभी प्राणायाम कार्य करते हैं। सारे प्राणायाम हमारे प्राण शक्ति को, हमारे प्राणमय कोश को शक्तिशाली बनाने का काम करते हैं। लेकिन उसमें भी आज जो एक विधि आपको मैं बता रहा हूँ वो विधि प्राणमय कोश को शक्तिशाली बनाने के लिए, प्राणमय कोश को ऊर्जा प्रदान करने के लिए कार्य करती है। और जब प्राणमय कोश शक्तिशाली होता है, प्राणमय कोश ऊर्जा से भर जाता है, तब हमारे देह के भीतर प्राकृतिक इम्यूनिटी सिस्टम, प्राकृतिक एंटीबायोटिक कैपेसिटी और भरपूर ऊर्जा हमारे शरीर के भीतर आ जाती है। तो आइए देखते हैं, करते हैं। सबसे पहले खुले वातावरण में आप सुखपूर्वक आसन में बैठें और आसन में बैठने के बाद अपनी श्वास को लंबी गहरी करें और लंबी गहरी छोड़ें। लंबी गहरी श्वास लेना प्रारंभ करें। चार से 5 लंबी गहरी सांस लेने के बाद में अब आपको श्वास को अलग अलग पार्ट में लेना है, उसको अलग अलग भाग में लेना है। यानी कि जो श्वास हम ले रहे हैं उसे 3 से 4 भाग में लेना है। जैसे श्वास को रुक रुक कर पार्ट में लेना है। यानी हम जितनी भी लंबी गहरी श्वास भरेंगे उसको 2 से 3 भागों में हम लेंगे। देखिएगा, हम सबसे पहले 2 भागों में श्वास लेते हैं। दो भाग में श्वास भरी, कुछ सेकंड रुके और फिर से 2 भाग में श्वास छोड़ी। सबसे पहले हमको 2 भाग से प्रारंभ करना है, फिर धीरे धीरे 3 और 4, 5 पार्ट, इस तरह से आप इसके पार्ट बढ़ाकर 10 से 12 पार्ट तक ले जा सकते हैं। यानी जो भी श्वास हम भरेंगे उसे 10 बार पंप की तरह पूरा भरने के बाद में रुकेंगे और फिर पार्ट वाइज ही छोड़ेंगे। यानी श्वास को रुक रुक कर, ब्रेक दे देकर भरना है और ब्रेक दे देकर छोड़ना है। ये प्राणमय कोश को शक्तिशाली, प्राणमय कोश को मजबूत बनाने की एक विधि है। और इसके अलावा किसी भी तरह का प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, सारे प्राणायाम प्राणमय कोश को मजबूत करते हैं। लेकिन ये विधि आपके प्राणमय कोश को ऐसी शक्ति प्रदान करेगी जिससे हमारे शरीर के भीतर एक प्राकृतिक ऊर्जा निर्मित होगी। तो साथियों, आज आपको शरीर को शक्तिशाली बनाने के लिए एक प्राणायाम की एक विधि बताई, प्राणमय कोश को मजबूत करने की एक विधि बताई। अगले वीडियो में मैं आपको एक ऐसी विधि बताने वाला हूं जो हमारे पेट से संबंधित सारी क्रियाओं को मजबूत करेगी। तो बने रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, प्रणाम।